हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आज के 1 अप्रैल से लेके 6 अप्रैल तक के जो करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और जो उनमें जो टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला पूछा गया है कि जो मारुति सुजुकी है उनका जो फुल टाइम जो डायरेक्टर नियुक्त किया गया है उसका नाम क्या है। उनका नाम है सुनील गखड़। तो सुनील गखड़ को जो मारुति सुजुकी है उन्होंने फुल टाइम डायरेक्टर नियुक्त किया है। और उनका जो कार्यकाल है वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2028 तक रहेगा। उसके साथ साथ कुछ और नियुक्तियां भी हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला कुछ बताया गया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कला व संस्कृति विरासत न्यास है, तो उसके जो अध्यक्ष है वो कौन चुने गए हैं, वो अशोक सिंह ठाकुर चुने गए हैं। NIIT के जो विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर कौन है, अमिताभ कांत। जो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो गोपाल बिट्ठल हैं, सेकंड इंडियन है। और जो उसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, लंदन में। उसके बाद है भारतीय बैंक संघ के जो CEO हैं अतुल कुमार गोयल हैं। भारतीय बैंक के नए अध्यक्ष कौन है, श्री निवासालू शेट्टी जो SBI के चेयरमैन हैं। और उसके बाद है ATMA के जो नए ATM है क्या, ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष बने हैं वो अरुण मेमन बने हैं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के जो CEO है डॉक्टर शिव कुमार कल्याण मरण हैं। उसके बाद है USA के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के जो निर्देशक हैं वो है डॉक्टर J भट्टाचार्य। उसके बाद है जो PM नरेंद्र मोदी जी के जो निजी निजी सचिव हैं, जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं, वो बनी है निधि तिवारी। उसके बाद है PM नरेंद्र मोदी के जो प्रधान सचिव है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, सॉरी पर्सनल सेक्रेटरी, और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तो वो दो हैं। पहले हैं शक्तिकांत दास है, तो उनके अलावा PK मिश्रा भी हैं। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का जो महासचिव हैं वो बनी है शोरला बचव जो घाना से हैं। और ये पहली महिला अफ्रीकी महिला बनी है। उसके साथ साथ जो टॉम क्रूज है उनको फ्रांस का एरोनेटिक्स मेडल मिला है। राकेश रोशन को जो आईफा का उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार मिला है। एनोरा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिस्टी चॉइस अवार्ड मिला है। उसके बाद कृतिक चक्र 2025 मेजर मंजीत और नायक दिलावर खान को मिला है। स्कोच अवार्ड जो है 2024 का नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट पोस्ट को मिला है। अमेरिका में जो फेडरिशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम जो है लियोनो मेसी को मिला है। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो पुरस्कार 2025 का है साई पाराजापे को मिला है। हाल में ही 30 मार्च 2025 को चेरोबा जो नववर्ष उत्कर्ष है वो कहाँ मनाया गया, वो मनाया गया है मणिपुर के अंदर बनाया गया है। और इसको ये खुशहाली और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। और जो मणिपुर राज्य में इसको एक महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये नववर्ष उत्साह चंद्र नववर्ष उत्साह है जो पूर्व चैत्र महीने में पहले दिन पड़ता है। और यह आमतौर मार्च और अप्रैल की शुरुआत में भी पड़ता है। तो लोग इसमें आमतौर पे अपने घरों में सफाई करते हैं। उसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स भी हैं जो करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला है इंडिया की जो फर्स्ट बिटुमीन नेशनल हाईवे बना है वो महाराष्ट्र से नागपुर जिले में बना है। दूसरा है भारत के पहले डिजिटल जो म्यूजियम का नाम है अभय पुराण जो महाराष्ट्र राज्य के पुणे में जिले में बना है। उसके बाद है जो भारत सरकार ने शहरों को एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए अंडर सी केबल जो नेटवर्क परियोजना शुरू करी है वो कहाँ से स्टार्ट की है, वो मुंबई और चेन्नई से स्टार्ट की है। पृथ्वी की जो 7 महाद्वीप है की सातों सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की जो महिला बनी है वो काम्या कार्तिकेयन है जो मुंबई से हैं। जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का जो उद्घाटन किया है वो कहाँ किया है, नवी मुंबई में। उसके साथ है भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, वो महाराष्ट्र में बनेगी। फर्स्ट वेव समिट 2025 मुंबई में हुआ है। उसके बाद है मानव निर्मित जो द्वीप है बनाने वाला देश का पहला आपात तटीय हवाई अड्डा कहाँ बना है, वो भी मुंबई में बना है। उसके बाद है कि जो भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहाँ बनाया गया है, वो भी महाराष्ट्र में बनाया गया है। उसका जो 98 अखिल भारतीय मराठी जो साहित्य सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है, वो नई दिल्ली में हुआ है। ND मतलब नई न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। और जो रणजी ट्रॉफी है 2024-2025 वो विदर्भ केरला में आयोजित की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही पूछा गया है कि दूध उत्पादन में कौन सा देश सबसे ऊपर रहा है। वो भारत रहा है जो दूध उत्पादन में सबसे ऊपर रहा है। उसके साथ साथ कुछ और फसलों की भी बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट ऑल वर्ल्ड वाइड की कैसी हैं। तो सबसे पहले आलू और गेहूं में चीन सबसे ऊपर है, भारत में उत्तर प्रदेश। मक्के में अमेरिका सबसे ऊपर है, भारत में कर्नाटक। चावल में चीन सबसे ऊपर है, भारत में पश्चिम बंगाल। दलहन और दालों में भारत सबसे ऊपर है, और अगर हम स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश। मूंगफली में चीन ऊपर है, भारत में गुजरात। गन्ना में ब्राज़ील ऊपर है, भारत में उत्तर प्रदेश। तंबाकू में चीन ऊपर है तो भारत में आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबड़ में जो थाईलैंड सबसे ऊपर है, भारत में केरला। कॉफ़ी में ब्राज़ील सबसे ऊपर है और भारत में कर्नाटक। साथ पूछा गया ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन है कि जो L&T लिमिटेड फाइनेंस है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है। उसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेते हैं। तो रोहित शर्मा जो हैं वो जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के महेंद्र सिंह धोनी है। भारत पेट्रोलियम लिमिटेड के नीरज चोपड़ा है। यूनिसेफ इंडिया की करीना कपूर खान है। पीएनबी मेटलाइफ के स्मृति मंदान। पंजाब नेशनल बैंक के विराट कोहली। एचडीएफसी लाइफ के ऋषभ पंत। पूमा इंडिया के पीवी संधू। बिस्लरी की दीपिका पादुकोण। स्टार स्पोर्ट्स के रणवीर सिंह। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के स्मृति मंदान। उसके साथ साथ वेलनेस ब्रांड होप के जो ब्रांड एम्बेसडर है पीवी संधू। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर देवन। यूएनएचसीआर के जो गुडविल मेंबर हैं थियो जेम्स बेसिलरी। लिमिनाटो के ब्रांड एम्बेसडर है आदित्य रॉय कपूर। तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर पीवी संधू। खान सिस्टोन इंडिया के हैं महेंद्र सिंह धोनी। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं संजना सागी। और उत्तर जो लोकसभा चुनाव 2024 के जो चुनाव आयोग के द्वारा चुने जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो अंशुमन खुराना थे। उसके साथ साथ आप एक और याद रखोगे कि जो फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं वो भी हमारे अंशुमन खुराना है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी जो मूवीज़ हैं वो सकारात्मक सोच लेके आती हैं समाज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मनरेगा न्यूनतम मजदूरी 2025-2026 है उसमें सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है उसमें किस राज्य में हुई है। वो हरियाणा में हुई है। तो फॉर्मेशन कब हुई है हरियाणा की, 1 नवंबर 1966 को। और उसके बाद है कैपिटल जो है चंडीगढ़ जो पंजाब के साथ शेयर करता है। सबसे बड़ी जो सिटी है वो फरीदाबाद है। और जो सीएम है वहाँ के वो नायब सिंह सैनी है। उसके बाद जो गवर्नर है श्री बंदरू दत्तात्रेय है। उसके साथ साथ जो राज्य हरियाणा राज्य है उसकी जो मजदूरी है वो 400 रुपये प्रतिदिन पहुंच चुकी है। और अगर हम वृद्धि की बात करें तो 26 रुपये प्रतिदिन की दर्ज की गई है। तो और सबसे कम किस राज्य की हुई है, सबसे कम जो राज्य की सबसे कम हुई है वो है उत्तर प्रदेश, जिसकी जो बढ़ोतरी हुई है वो 7 रुपये हुई है। और अब ये 7 रुपये से बढ़ के अब 237 रुपये, पहले 230 थी अब 237 रुपये बढ़ चुकी है। उसके साथ साथ कुछ और फैक्चुअल क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला है, स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा जो है 3.0 स्टार्ट किया गया। विभाव तालुकदार जो है आसाम के हैं जिनको अभी हैरी मिसेल पुरस्कार दिया गया है बाय IUCN। और उसके साथ साथ है आसाम के ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है कुल्सी नदी जो है उनको वो विश्व में पहली बार सैटेलाइट के द्वारा उनमें जो डॉल्फिन्स हैं उनकी टैगिंग की जाएगी। उसके बाद है जो नॉर्थ ईस्ट का जो पहला प्राकृतिक चिकित्सालय अस्पताल खोला जा रहा है वो आसाम में खोला जा रहा है। डीजी यात्रा सुविधा पाने के लिए नॉर्थ ईस्ट की जो पहला एयरपोर्ट है वो गुवाहाटी में ओपन होगा। उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे पहला है कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट वो आसाम में होगा। 2027 तक आसाम की जो दूसरी राजधानी बनेगी वो दिल्लुरु बनेगी। उसके बाद तेजपुर जो राज्य की जो संस्कृत राजधानी होगी। IIT गुवाहाटी जो है सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए समझौता किया है। सिमोलू जो उत्सव है वो भी आसाम में मनाया जाता है। जमडूर बंदिनी महोत्सव जो है झूमर नृत्य जिसको महोत्सव है वो भी आसाम में मनाया जाता है। अली ए लिंगोक उत्सव भी जो है ये आसाम की मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आसाम सरकार ने जग रोड बनाने में इलेक्ट्रिक सिटी को नाम बदलकर रतन टाटा रख दिया है, ये भी हम याद रखेंगे। उसके साथ साथ है हाल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी है। वो अभी कहाँ रखी है, और वो अभी नागपुर के अंदर आधारशिला रखी है। हाल ही में एक एक्सरसाइज की गई है भारत और किस देश के अंदर, इनकॉकस जो 2025 है उसका किस देश के साथ उसने अभ्यास किया है, तो ग्रीस है। तो जो होस्ट नेशन है वो ग्रीस है। हेलनिक एयरफोर्स में कहाँ की गई है, एंड्रीवी एयरबेस है जो ग्रीक में ही ये हुई है। कौन सी तारीख को हुई है, 31 मार्च से लेकर 11 अप्रैल 2025 तक। जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो बाइनियल है, मतलब हर 2 साल में एक बार।
उसके बाद पार्टिसिपेटिंग कंट्री कितनी है, 15 जो हैं नेशन कंट्री इसमें भाग ले रही हैं। तो जो उसके बाद है हाल में ही जो इंडिया ओपन 2025 पीएसए जो कॉपर प्रतियोगिता जो प्रतियोगिता है जो का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, वो अनहंत सिंह ने जीता है। हाल में ही कौन सा भारत राष्ट्रीय भौतिक संपदा पुरस्कार जो 2024 है किस शिक्षण संस्थान को मिला है, वो आईआईटी कानपुर को मिला है। और इन्होंने ये अवार्ड ज़्यादातर पेटेंट जो हैं उनको फील करने के लिए ये अवार्ड प्राप्त किया है। हाल में ही जो भारतीय बैंक संघ के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं, वो बने हैं सी एस शेट्टी। और उनके साथ साथ कुछ और नियुक्तियां भी हुई हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो आरबीआई के जो नए गवर्नर बने हैं आज संजय मल्होत्रा बने हैं जो 26 हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, ज्ञानेश कुमार जी, ये भी 26 हैं। चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, विवेक जोशी। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी का जो जो सचिव बने हैं कांत दास। उसके बाद शक्तिकांत दास। उसके साथ साथ है मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं, अनंत नागेश्वर। नीति आयोग के सीईओ PVR सुब्रमण्यम। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हैं मनन कुमार मिश्रा। सैबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं, तोहिन कांत पांडे। रक्षा लेखक नियंत्रक कौन है, डॉक्टर मयंक शर्मा। नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक कौन बने, संजय मूर्ति। लेखक महाजंत्रिका के बने हैं SS दुबे। हाल में ही जो 34 जो सरस्वती सम्मान मिला है उस वो किसे मिला है, वो साधु भद्रेश दास को मिला है। ये देता कौन है, ये बिरला फाउंडेशन इनको रिप्रेजेंट करती है एनुअली। और ये 22 लैंग्वेज, इसके अंदर जो 22 लैंग्वेज लिस्टेड है और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 8 शेड्यूल में ये लिस्टेड है। और जो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में थी। और जो उसका प्राइस है, जो प्राइज मनी मिलती है इसमें 15 लाख रुपए प्राइज मनी मिलती है। हाल में ही जो बिम्स्टेक जो शिखर सम्मेलन है छठा जो है वो कहाँ आयोजित किया गया, वो थाईलैंड के अंदर आयोजित किया गया। उसके साथ साथ ये कब सम्मेलन हुआ है, ये 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक के थाईलैंड में हुआ है। और जो उसका थीम था वो था प्रोस्पेरस रेजिलिएंट एंड ओपन। इसके अंदर बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे। और जो भारत के वरिष्ठ राजनयिक हैं इंदिरा मणि पांडे, उन्होंने इसमें जो हमारे भारत के महान वर्तमान महासचिव हैं इसके, वो हैं इंद्रेण मणि पांडे। और इसकी फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हाल में ही जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी जिन्हें चुना गया है वो है निधि तिवारी। उसके साथ साथ कुछ और जो चुन वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अर्जुन राठी राणा जो है वो पहली महिला विविध जो है सचिव बनी है, लॉ सेक्रेटरी बनी है। दो गवर्नमेंट मार्कस प्लेस जो के जो सीए हैं अजय बादू बने हैं। उसके बाद भारतीय वायुसेना के जगुआर स्ट्रॉन की जो पहला महिला पायलट है वो तनुष्का बनी है। HPCL के जो नए CMD बने हैं विकास कौशल बने हैं। टाफ जो है ट्रैक्टर एंड जो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड है उनके जो अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर लक्ष्मी वेणु बने हैं। अंधापन से लड़ने के लिए विजन 2020 जो इंडिया के राजदूत नियुक्त किए गए हैं वो हैं कृष्णा मुचारी श्रीकांत। ATM जो है ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के जो अध्यक्ष बने हैं अरुण मेमन। टाटा कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष हैं N गणपति सुब्रमण्यम। IOS इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी की जो महिला अध्यक्ष बनी है पहली, वह क्रिस्टिन कोवेट। जो दिल्ली की नई सीएम बनी है वो है रेखा गुप्ता, जो पहली जो सॉरी फोर्थ फीमेल है। नए वित्त सचिव जो बने हैं वो बने हैं अजय सेठ। हाल में ही जो भारतीय सेना है उन्होंने FMP कामयाजी ड्रोन की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वो कहाँ किया है, वो पंजाब में किया है। तो हम पंजाब के बारे में देखते हैं एक बार। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री भगवंत मान है, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। और ये पंजाब के किस जगह पे हुआ है, ये पठानकोट में हुआ है जो परीक्षण हुआ है। और इसमें ऐसी ताकत है कि पलक झपकते ही जो दुश्मन का टैंक है उसको नष्ट कर सकता है ये ड्रोन। के साथ है जो हॉकी हीरो कप 2025 है मेंस,
तो वो किसने, इसकी मेज़बानी कौन करेगा? वो बिहार करेगा। और इसके बिहार के किस राज्य में होगी? ये राजगीर शहर में होगी। और ये कब होगी? ये जो 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2025 तक ये राजगीर हॉकी स्टेडियम इसकी मेज़बानी करेगा। उसके बाद नाम एक पुस्तक लिखी गई है, द ग्रेट कॉन्सिलेटर, द लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ये किसने लिखी है? ये संजीव चोपड़ा ने लिखी है। उन्होंने इस पुस्तक के अंदर एक तो पहले याद रखना है कि जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी से थे। उन्होंने उसके जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डाला है। उनके साथ साथ उनकी राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक यात्रा का भी विवरण इस बुक के अंदर उन्होंने पब्लिश किया है। हाल में ही 7वें जो जनरल कॉमनवेल्थ की जो सेक्रेटरी बनी है वो कौन बनी है? वो बनी है शॉर्ले बचोव जो है वो बनी है। और ये पहली चीज़ ये की याद रखनी है अपनी, ये पहली अफ्रीकी महिला बनी है जिनका जो कार्यकाल है वो 4 साल तक रहेगा। और ये घाना शहर से हैं। और एक चीज़ ये भी आप याद रखोगे, जो 5वां 5th जो नंबर पे थी जो महासचिव थी वो थी भारत की कमलेश शर्मा। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो 2008 से लेकर 2016 तक इस पद पर रही। उसके साथ साथ जो तक्षकंद ओपन एक्जोमा जो मेमोरियल खिताब है वो किसने जीता है? वो निहाल सरीन ने जीता है। और ये कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान के अंदर। और आयोजित 18वें तक जो ये ओपन शतरंज टूर्नामेंट था ये उन्होंने अपने नाम किया है। और लास्ट में पूछा गया है कि जो एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन है और लर्न टू ईट वेल है वो किसने पब्लिश किया है, प्रकाशित की? वो रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? वो WHO ने प्रकाशित की है। और उसके साथ साथ जो WHO है वो उसकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जो मुख्यालय है वो जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। और कितने सदस्य हैं देश इसके अंडर में हैं? 194। और इसके कुछ और प्रमुख दिवस भी हैं, जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल में ही चर्चा में रहा माघवपुर जो मेला है, क्या समरोन आयोजन किस राज्य में हुआ है? वो है गुजरात में हुआ है। वो ये जो मेला है भगवान कृष्ण तथा रुक्मिणी के विवाह से जुड़ा हुआ है। कुछ और मेलों की बात कर लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। अम्बुची जो मेला है असम का है। मैदरमा जनता मेला तमिलनाडु का है, जो कुंभ के बाद सबसे बड़ा मेला आता है, दूसरा सबसे बड़ा मेला है। कुंभ मेला कहाँ होता है? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। पुष्कर मेला जो राजस्थान में। नचोड़ी मेला मेरठ में। सोनपुरी मवेशी मेला बिहार में। परशुराम का कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश। पूसा वैज्ञानिक 2025 जो मेला हुआ नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य कुंड मेला हरियाणा फरीदाबाद में। सारा जो मेला है जम्मू कश्मीर में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। माघी मेला जो है पंजाब में। माघ मेला प्रयागराज में। झींगा मेला पंजाब में। लक्की मेला राजस्थान में जो सीकर है। गोल मेला जगन्नाथ मंदिर उधमपुर और जेके में। श्रावणी मेला जो देवघर झारखंड में। होमियो गेम्पा जो मेला है वो लद्दाख में। नेक्स्ट पूछा गया कि जो हाल में ही जो सेना कमांडर सम्मेलन 2025 हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो नई दिल्ली के अंदर हुआ है। जो इवेंट का नाम है वो ACC आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025। और डेट क्या है? 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक। और किसने चेयर किया है? जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह ने इनको चेयर किया। हाल में ही जो केंद्रीय और वाणिज्य और उद्योग स्टार्टअप मंत्री जो हैं पीयूष गोयल जी ने एक स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया है। वो कहाँ पे किया है? वो भी नई दिल्ली में किया है। और इन्होंने इसके साथ साथ दूसरी कंपनियों को काम करने के लिए कहा है ताकि वो अपने दूसरे जगह पे भी पहचान बना सके और दूसरों को जो रोजगार भी प्रदान कर सके। तो दिल्ली से रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर्स, जो अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है 7वां 17वीं दिल्ली में हुआ है। जो 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम वो भी दिल्ली में हुआ है। 2025 में पहली बार जो खो खो वर्ल्ड कप की जो मेज़बानी है वो भी दिल्ली ने की है। जो यूटी है जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन नीति जो 2024 चली है वो भी दिल्ली में हुई है। दिल्ली सरकार ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना स्टार्ट की है। नई दिल्ली के जो दलित बच्चे हैं उनको विदेशों में जो पढ़ाई का खर्चा उठाएगी वो अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना चलाएगी। दिल्ली की जो नई प्रधान मुख्यमंत्री बनी है वो है रेखा गुप्ता बनी है और ये 4th फीमेल है। उसके साथ साथ राजधानी दिल्ली जो है उसमें पूसा
कृषि विज्ञान 2025 लगा है। उसके साथ साथ है वर्टिकल बाई फेशियल जो सोलर प्लांट है वो भी दिल्ली में हुआ है। फरवरी 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति है वो भी दिल्ली में हुई है। भारत में जो स्वदेशी पहली एमआरआई मशीन लगी है वो दिल्ली में लगी है, और कहाँ पे लगी है वो भी एम्स में लगी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। उसके साथ साथ है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, 29 मार्च 2025 को उन्होंने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन भी दिल्ली में ही किया गया है, और वो भी विज्ञान भवन में। उसके साथ साथ है भारतीय सेना कमांडर का जो सम्मेलन हुआ 2025 में, वो भी दिल्ली में ही हुआ, और जिसने चेयर किया है वो है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह ने इनको चेयर किया। उसके साथ साथ पूछा गया है कि जो P4 इनिशिएटिव लिया गया है वो उसका 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 एम क्या है। वो पुवर्टी को कम्प्लीटली ख़त्म कर देगा 2019 तक। तो वो स्टेट कौन सी है जिसने ये लॉन्च किया है, वो आंध्र प्रदेश है। P4 का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पीपल एंड पार्टनरशिप, जो आंध्र प्रदेश राज्य ने स्टार्ट की है। और इन्होंने बोला है कि 2029 तक जो गरीबी के अनुमूल्य हैं उनको ख़त्म करना है। और ये वहाँ के मुख्यमंत्री जो एन चंद्रबाबू नायडू ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। पहले चरण में 20 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा, और ताकि वो जो 2029 तक उन्होंने सोचा है गरीबी को शून्य करना है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हाल में ही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 जो लोकसभा में पेश हुआ, वो किसने किया? वो है किरण रिज्जू ने इसको पेश किया है। हाल में ही किस राज्य सरकार ने 2025 में स्कूल चले हम अभियान चलाया था? वो कब से कब चला है? पहला तो ये याद रखना है, 4 दिवसीय था ये, 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक। और ये किसने चलाया था? मध्य प्रदेश ने चलाया था। और इसकी राजधानी क्या है? भोपाल। और राज्यपाल कौन है? मंगूबाई पटेल 2025 में। और जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव। में ही एक जीआई टैग मिला है जो तमिलनाडु को मिला है। किसके लिए मिला है? कुंभकोणम पान के पत्ते के लिए। और थोवालाई जो फूल की माला है उसके लिए जीआई टैग मिला है। तो इस राज्य के पास अब 62 जीआई टैग हो चुके हैं। हाल में ही उगादी जो सम्मान मिला है वो किसको मिला है? वो मयान स्वामी को मिला है, मयान स्वामी को। और ये पुरस्कार जो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू ने उनको विजयवाड़ा में जो विशेष समारोह है उसमें दिया गया। और जो उसकी इनाम राशि थी वो 50,000 से लेकर 10,000 तक की नगद राशि थी। 47 जो राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप है वो कहाँ पे की गई है? वो कहाँ पे की, किसने जीती है? वो उत्तर प्रदेश ने जीती है। और ये उत्तर प्रदेश ने फाइनल में किसको हरा के जीती है? लखनऊ। तो ये फाइनल में हिमाचल प्रदेश की टीम और यूपी से कड़े मुकाबले के बाद इतने 19 और 17 से हार होके उत्तर प्रदेश ने अपनी जीत पहली बार चैंपियन बनी है। भारतीय युवा सांसद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उसका आयोजन किया गया जो नई दिल्ली है उसमें इनका आयोजन किया गया। तो उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मावाडिया ने इनका उद्घाटन लिया। हाल में ही जो पूछा गया है कि भारत में जो पहला राज्य कौन सा बना है जो मुफ्त चावल योजना की शुरुआत की है? तो है तेलंगाना, जो स्थापना हुई है 2 जून 2014 में, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर है, और भारत का 29वां राज्य बना है। जो राजनीति है वो हैदराबाद है, और मुख्यमंत्री है रेवत रेड्डी हैं वर्तमान के, और राज्यपाल है तमिलसाई जो सुंदराजन है वो वहाँ के राज्यपाल हैं। हाल में ही ISSF जो है उसका जो 2000 वर्ल्ड कप हुआ है 2025 का, वो कौन सा देश आयोजन करे में किया जा रहा है? वो अर्जेंटीना में किया जा रहा है, जो 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक 2025 के अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया जाएगा। खेल जगत से जुड़ी हुई और न्यू करंट अफेयर, जो चैंपियन ट्रॉफी है किसने जीती है? भारत में रणजी ट्रॉफी 2025 विदर्भ केरला, प्रीमियर लीग 2025 मुंबई इंडियंस ने दिल्ली को कैपिटल को हराकर, इंटरनेशनल मॉट्स लीग T20 खिताब इंडिया मास्टर्स ने, और विश्व राजकुमार मैम गैरी लीग अवार्ड चैंपियनशिप 2025 का में इतिहास रचा। उसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 है मनु भाकर और डी गुएश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार ने। 33 जो संतोष ट्रॉफी 2024-2025
पश्चिम बंगाल ने 41 स्पेनिश पुरस्कार 2025, एस एफ सी बार्सिलोना ने 32 विजय हजारे ट्रॉफी 2024-2025 कर्नाटक ने, खो खो वर्ल्ड कप 2024-25 और पुरुष और महिला खिताब जो है वो भारत ने जीता है। FID जो शतरंज वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 2025 में भारतीय और महिला जो कबड्डी विश्व कप है भारत ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है 2025 हरियाणा ने टॉप किया है। उसके बाद है सीनियर एशियाई कुश्ती जो चैंपियनशिप है, जिसके जो 10 पदक मिले हैं, 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य स्वर्ण पदक मिले हैं। ही जो टमाटो चिली जिसको GI टैग मिला है वो कहाँ से है? वो तेलंगाना से है। तेलंगाना में इसको GI टैग प्राप्त हुआ है क्योंकि ये इसका जो रंग है टमाटर जैसा लाल है और आकार में भी टमाटर जैसी गोल है। और GI टैग की बात कर लेते हैं, कौन कौन से GI टैग किसको मिले हैं। पनुरिति काजू जो तमिलनाडु के हैं, पुलियान कुडी एसिड लाइम जो है तमिलनाडु के हैं, वर्धु नागर सांबा वथल जो सूखी लाल मिर्च है वो तमिलनाडु की है, चेट्टीकुलम छोटा प्याज तमिलनाडु का, रामनाडु चित्रात राइस तमिलनाडु के, कुंभकोणम पान का पत्ता जो है वो तमिलनाडु का, थोलवाई फूलों की माला तमिलनाडु की, सोदागरी जो ब्लॉक प्रिंट है वो भी गुजरात का, घेर चोला जो है स्थित वो भी गुजरात के, वर्जिन नारियल ऑयल अंडमान निकोबार, सांजी क्राफ्ट मथुरा यूपी। उसके बाद है जनजातीय पेशक जो रघुनाई पचारा है त्रिपुरा, बुसरी पीलीभाती जो यूपी की है, गॉड पेंटिंग जो है मध्य प्रदेश की, तिरंगा बर्फी वाराणसी यूपी, मोजिली मुखट और पांडुलिपि पेंटिंग असम की, आदिवासी पेश लोखा जो पेशाखा है वो रीसा जो है वो त्रिपुरा की। उसके बाद है कि जो चेयरमैन बनाए हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो बने हैं मोहसिन नकवी। तो ये चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं और इनका जो पद है वो 2027 तक रहेगा। कुछ और न्यूनतम जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है जो ICC के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो जय शाह भारत से हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं क्रिस्टल कोविड जो यूएई से हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के हैं बुस्टीन जो ब्रिटेन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के हैं मोहम्मद तैयब इकराम। और उसके फीफा के हैं जियान इन्फेंटो जो इटली स्विट्जरलैंड से हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के हैं रोजर बानी जो 36 हैं। BCCI जो पुरुष चयन समिति है उसके अजीत आगरकर। उसके बाद भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हैं गौतम गंभीर। और भारतीय खेल प्राधिकरण के जो महानिर्देशक हैं वो बने हैं नीलम कपूर। हाल में ही जो रेलवे स्टेशन हैं उन पे जो सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला कौन सा राज्य बना है? वो राज्य बना है राजस्थान। और राजस्थान के बाद सेकंड नंबर पर कौन सा है? वो बना है महाराष्ट्र। ठीक है, राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान के अंदर जो लगे हैं वो 275 रेलवे स्टेशन है और महाराष्ट्र के अंदर है 270 रेलवे स्टेशन। हाल में ही जो पोर्टल बनाया गया है जिसे निगरानी रखेंगे एंटी रेबीज़ की और एंटी स्नेक की। मतलब एंटी रेबीज जो कुत्ते के काटने से होता है उसकी दवाई की, और एंटी स्नेक जो सांप के काटने से होता है। तो उसका एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें हम ये चेक करेंगे कि कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उसमें कितनी दवाई अभी भी रखी है। तो उनके लिए जो पोर्टल बनाया गया है वो जू विन है। जू का मतलब होता है एनिमल से रिलेटेड, और ये विन जो है ये स्टॉक पर निगरानी रखेगा। हाल में ही जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है उसने कितने बैंक के साथ डायरेक्टली लिंक किया है? उसने 15 बैंक के साथ लिंक किया है। अब कुल कितने हो चुके हैं? 32 बैंक प्रणाली उनके साथ जुड़ चुकी है जो लगभग 12,000 करोड़ की वार्षिक संग्रहण में सहायता करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।